दोस्तों, शहरों की पहचान तो भीड़ भाड़ से ही होती है। जब भी हम किसी बड़े शहर के बारे में सोचते हैं तो हमें लोगों से भरे बाजार, व्यस्त सड़कें और लगातार चल रही फैक्ट्रीज नजर आती हैं। शहर का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां लोग ना रहते हों। कई शहरों में तो लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि दुनिया की सारी आबादी उसी एक शहर में रहती हो। लेकिन क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे भी कई शहर हैं जो पूरे के पूरे खाली हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों के बारे में जो पूरी तरह से वीरान हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां देते रहेंगे। नंबर 10, क्राको, इटली। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको इटली में मौजूद क्राको नाम का ये शहर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर गजब की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं और साथ ही यहाँ का अजीबोगरीब रास्ता इसे और भी खास बना देता है। आपको बता दें, ये एक शहर एक खास तरह के बचाव ढाल के साथ बनाया गया है, जिससे इसने कई बड़े खतरे और हमलों को भी सहन किया है। लेकिन आज ये पूरा शहर वीरान है और यहाँ सैलानियों के अलावा और कोई नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर किसी हमले के कारण ये पूरा शहर खाली करा दिया गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कई सालों पहले ये शहर काफी सुरक्षित था, लेकिन पाइपलाइन में खराबी होने के कारण यहाँ लैंडस्लाइड्स शुरू हो गई और ये इतनी बढ़ गई कि इस पूरे शहर के तबाह हो जाने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए यहाँ के हर व्यक्ति ने इस शहर को छोड़ दिया और ये आज तक वीरान है। नंबर 9, थेम्स टाउन, चाइना। दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी आबादी को देखते हुए उसका एरिया इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि वहाँ पर कोई शहर पूरी तरह से वीरान हो। इस शहर की कहानी मजेदार और हैरान कर देने वाली है। दरअसल थेम्स टाउन चीन में मौजूद एक सुरक्षित, सुंदर और साफ सुथरा शहर है। ना तो यहाँ पर हमला हुआ है, ना ही यहाँ पर किसी तरह का खतरा है। इस शहर के खाली होने का कारण यहाँ के घरों की कीमत है। जी हाँ, यहाँ के घर काफी सुंदरता से बनाए गए और इसलिए इनकी कीमत भी आसमान छूने लगी। ज्यादातर लोग यहाँ के घरों को अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के चलते नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको ये शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये संख्या इतनी बढ़ गई कि दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कई चीजें बहुत धीमी पड़ गई और उनके मालिक उसे छोड़कर दूसरी जगह चले गए और आखिरकार ये एक वीरान शहर बन गया। चीन के इस शहर की कहानी सच में ही रोचक है। नंबर 8, कॉन्गशी, चाइना। आपको ये सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस सूची में अगला शहर भी चीन से ही है। यह है चीन का कॉन्गशी जिला, जो कि चीन के ओरडोस में मौजूद है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर 20,000 से 30,000 लोग तक रहा करते थे। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ समस्या ये है कि शहर बड़ा है और लोग बहुत ही कम। यहाँ की जनसंख्या बाकी शहरों से उलट बहुत ही कम है, लेकिन सरकार के अनुमान से ये लाखों में हो जानी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने आसमानी छूती बिल्डिंग्स बनवा डाली। लेकिन बाद में जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो उनकी ये मेहनत खराब चली गई और शहर का एक बड़ा हिस्सा वीरान रह गया। नंबर 7, केनेकॉट, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, चीन जैसे देश में भी अगर ऐसे वीरान शहर दिख जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कम क्षेत्रफल वाले देश में भी वीरान शहर मौजूद हैं, इसे सुनकर हैरानी जरूर होती है। इस सूची में आप जिस शहर को सबसे ज्यादा मॉडर्न कह सकते हैं वो यही है, यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद केनेकॉट शहर। इस शहर में लोगों के रहने का मकसद था यहाँ मौजूद माइंस। सभी को लगता था कि यहाँ पर सोने की खानें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सोने की नहीं बल्कि तांबे की खदानें अधिक मात्रा में मौजूद थी। जब यहाँ की खदानों से तांबों को निकाल लिया गया तो इस शहर को लोगों ने खाली कर दिया और एक समय ऐसा आया जब ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। लेकिन ये उन शहरों में से नहीं है जहाँ रहा नहीं जा सकता, लेकिन ये फिर भी वीरान ही है। नंबर 6, खायकोय, टर्की। इस शहर को टर्की में साल 1700 के आसपास बनाया गया था। ये शहर टर्की के दक्षिणी पूर्व इलाके में मौजूद है। यहाँ पर उस समय काफी लोग रहने लग गए थे और ये शहर वीरान होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध सामने आया तो यहाँ की आबादी बदलने लगी और यहाँ पर दूसरे देश की घात लगने से यहाँ के लोगों ने इस शहर को छोड़ना ही सही समझा और जल्द ही लोगों ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। इसके बाद बस कुछ ही समय में ये शहर वीरान हो गया और एक छोटी सी घूमने फिरने की जगह बन गई। हालांकि यहाँ जाने में आपको कोई मनाही नहीं है, इसलिए अगर आप अकेले में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इस शहर में रहिए, क्योंकि यहाँ आप सच में अकेले होंगे। नंबर 5, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। सोचिए अगर आपको एक ऐसे शहर में रहने को मिला जहाँ की लगभग हर एक बिल्डिंग मार्बल से बनी हो, जहाँ पर आकर्षक इमारतें, वाटर पार्क्स और समुद्र का बेहतरीन नजारा मौजूद हो, तो क्या आप वहाँ रहना चाहेंगे?
अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको काफी हैरानी होगी कि ये जानकर कि अशकबाद नाम का शहर जो कि तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है, वो इस कल्पना से पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन फिर भी वो लगभग वीरान है। इस शहर में बहुत से कम लोग रहते हैं, जिनकी संख्या इतनी कम है कि आपको वो लगभग ना के बराबर लगेगी। इस शहर को लाखों लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर तेल निकालने और खदानें खोदने के लिए कई लोगों को घर से बिना मुआवजे के निकाल दिया। इसके बाद यहाँ रहना इतना महंगा हो गया कि सभी इसे छोड़कर चले गए और ये शहर लगभग वीरान हो गया। नंबर 4, प्रिप्यात, यूक्रेन। प्रिप्यात दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक है। यहाँ पर रहना किसी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शहर एक कारण से सभी लोगों द्वारा छोड़ा जा चुका है, और वो कारण है यहाँ हुआ न्यूक्लियर धमाका। दोस्तों, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में तो आप जानते होंगे। उसमें बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशंस निकलती हैं जो किसी भी इंसान के स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा इंसान भी कुछ हफ्ते या महीने रुक गया तो वो बहुत कमजोर और बीमारियों से घिर सकता है। उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का यहाँ पर ऐसा असर हुआ कि यहाँ रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और मजबूरन उन्हें ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए शहर काफी लंबे समय से वीरान पड़ा है। नंबर 3, कोलमेंस्कॉप, नामीबिया। इस शहर के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो इस शहर के साथ हुआ वो काफी रोचक है, जिसके कारण यहाँ रह रहे लोगों को इस शहर को पूरी तरह से छोड़ना पड़ा। दरअसल ये कोलमेंस्कॉप ऐसा स्थान था जहाँ काफी ज्यादा हीरो की खदानें मौजूद थी। पहले तो ये साधारण शहर के जैसा ही था, लेकिन जब यहाँ के एक रेलवे कर्मचारी ने पाया कि यहाँ तो हीरो की खदानें मौजूद हैं, फिर यहाँ पर सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। शहर के एक बहुत ही बड़े हिस्से में खदानों में काम चलने लगा और यहाँ पर प्राकृतिक बदलावों के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद लोगों ने इस शहर को छोड़ना ही सही समझा और फिर सभी इस शहर को छोड़कर चले गए। सरकार के काम के बाद ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया और अब यहाँ कोई भी नहीं रहता। नंबर 2, फमागुस्ता, सिप्रस। अगर हम मध्यकालीन युग की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि फमागुस्ता में कई जरूरी बंदरगाह मौजूद थे, जिनकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण शहर बन गया था। फमागुस्ता एक बेहद साधारण और व्यस्त शहर था। यहाँ किसी भी साधारण शहर की तरह लाखों लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ पर सिप्रस का आक्रमण शुरू हो गया। इस हमले से लोग घबरा गए और अपनी सुरक्षा के लिए शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगे। इसके चलते कई लोग इस शहर को छोड़कर भाग गए और ये शहर वीरान हो गया। जब तुर्की लोगों ने इसे अपने कब्जे में लिया तब उसके बाद भी यहाँ कोई वापस नहीं लौटा और ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। नंबर 1, प्लायमाउथ, मॉन्स्टेराट। मॉन्स्टेराट के बारे में अगर आपने पहले कभी नहीं सुना तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शहर है जिसको लोगों द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। इस शहर में पहले काफी लोग रहा करते थे और ये एक अच्छा खासा शहर था। एक समय ऐसा आया जब यहाँ कई ज्वालामुखी फटे और उन्होंने काफी आग उगली और उसकी राख पूरे शहर में फैल गई। यहाँ के बदलते वातावरण और इन धमाकों के चलते लोगों ने शहर छोड़ दिया, लेकिन 1997 में जब हालात सही हुए तो यहाँ के लोग वापस आ गए। लेकिन शायद ज्वालामुखी अकेले ही रहना चाहता था, इसलिए वह फिर से इरप्ट हुआ और इस बार लोगों ने इस शहर को एक खतरा समझकर हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसे अब ऐसे शहर के रूप में देखा जाता है जहां रहना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।